जय हिंद साथियों। भारत जॉब कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल आप सभी को हर प्रकार की सरकारी नौकरी की अपडेट व सरकारी योजना की हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज, स्टिक व ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। आज की जो तो अपडेट है आज वह है आर्मी अग्निवीर 2024 को लेकर है। इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उनके लिए जो ये सोच रहे थे कि आर्मी अग्निवीर में सिर्फ 4 साल ही हम देश की सेवा कर पाएंगे और 4 साल सेवा के बाद हमें वहां से निकाल दिया जाएगा या हम कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं के लिए अपडेट है। इंडियन आर्मी अग्निवीर अब बहुत बड़े बड़े अपडेट करती जा रही है। स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ 25% को रखने का प्रावधान रखा था, परंतु अब 25% से उन्होंने 50% किया और 50% से अब उन्होंने दायरे को और अत्यधिक आसान कर दिया और आसान करके उन्होंने कार्य यह किया कि जो नीति उन्होंने बनाई थी, एक जो अपडेट बनाए गए थे, रेगुलर जो सैनिक थे उनसे अधिक, बहुत अधिक जो स्ट्रिक्ट उन्होंने वो जो प्रावधान दिए थे और जो नीतियां बनाई थी वो नीतियां उन्होंने बदल दी है। तो एक नीति और एक बदलने का कार्य किया, एक नया अपडेट उन्होंने डाला है। तो अपडेट क्या है? अग्निवीर के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। रेगुलर सैनिक से बड़े थे पैमाने आर्मी ने बदली थी। क्या नीति बदली, कैसे है, आप इस अपडेट के माध्यम से समझे। तो अपडेट जो है वो आज निकल कर आई है और अपडेट इस प्रकार है कि पहले अग्निपथ के मेरे भारत सेना में जब अग्निवीरों की भर्ती की तो आकलन का क्राइटेरिया रेगुलर सैनिक से ज्यादा टफ बना दिया गया था। जो रेगुलर सैनिक थे उनके जो मापदंड थे, पैमाने थे सिलेक्शन प्रोसेस के और आगे भेजने के, वो बहुत आसान थे, परंतु अग्निवीरों के लिए जो क्राइटेरिया था वो टफ बना दिया गया था। परंतु उसको अब आज के अपडेट के माध्यम से रेगुलर सैनिक की बात आसान कर दिया गया है। और पहले साल से चौथे साल तक आकलन के बाद ही तय किया जाना था कि अग्निवीर कौन सी सेना में स्थायी रेगुलर होगा। सेना ने पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीरों का रेगुलर सैनिक योग्यता का आकलन कर क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। क्या क्राइटेरिया चेंज किया है, इस बारे में सेना के एजी ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को नई पॉलिसी जारी की गई। हालांकि इस बीच अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग में जा चुका है, परंतु पहले साल की योग्यता के आकलन पुरानी पॉलिसी यानी सब क्राइटेरिया के हिसाब से किया गया है। यानी कि जो पहले जो बैच था, जो अग्निवीर का पहला बैच है, वह सेंटर में जा चुका है, परंतु उसका जो क्राइटेरिया था या जो मापदंड था वो पहले जो थे मापदंड उनके आधार पर किया गया। परंतु अभी जो किया है वो अपडेट ये किया है, अग्निवीर का आकलन पहले साल ट्रेनिंग सेंटर और फिर 3 साल यूनिट में होना है। यानी कि जो पहला 1 साल है वो ट्रेनिंग में होगा, उसके बाद अपडेट मिल दिया गया है कि 3 साल इसमें होगा, यूनिट में होगा। इसमें बीपीईटी और पीपीटी यानी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फायरिंग ड्रिल भी देखी जानी है। जो मापदंड होते हैं वो ड्रिल के माध्यम से और ऐसे ही पैमाने आर्मी में होते हैं जिनके माध्यम से एक जो आर्मी जो कैंडिडेट होता है, एक सोल्जर होता है, उसको मापदंड करके उसे मार्क्स लगाए जाते हैं। वही दिया गया है कि जो मापदंड वो आसान कर दिए गए हैं, इसलिए आप भी अच्छे से तैयारी करें और मापदंड बहुत आसान हो गए, रेगुलर हो जाएंगे आप भी। तो इसमें आगे क्या दिया है, अग्निवीर के लिए आकलन किस रेगुलर सैनिक से कठिन था, क्या था पहले, इसे बीपीटी के उदाहरण से समझते हैं। रेगुलर सैनिक के लिए 5,000 फीट की ऊंचाई तक में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरे बैटल के साथ 25 मिनट में पूरी करने का पैमाना था, उसको एक्सलेंट माना जाता था। कैसे? 5 किलोमीटर की दौड़ पूरे बैटल लोड के साथ 25 मिनट में पूरी करने का मतलब एक्सीलेंट है। पहले 5 किलोमीटर की दौड़ होती थी 5,000 फीट पूरे बैटल लोड के साथ होती थी, उसको जो 25 मिनट में पूरा करता था उसको एक्सीलेंट में लिया जाता था। और 26.30 यानी 26.5 मिनट में पूरा करने वाले को गुड में और 28 मिनट में संतोषजनक माना जाता था। अग्निवीर के लिए क्राइटेरिया इन 3 कैटेगरी के अलावा सुपर एक्सीलेंट भी जोड़ दिया गया, यानी यह दौड़ 23 मिनट में पूरी करने सुपर एक्सीलेंट क्राइटेरिया में। यानी कि जब अग्निवीर भर्ती हुए तो एक और क्राइटेरिया जोड़ दिया गया, सुपर एक्सीलेंट कहा गया। वही रेगुलर सैनिक के लिए कोई भी अगर 25 मिनट में पूरा करता तो वह सब एक्सीलेंट भी होंगे। 25 मिनट यानी एक्सीलेंट सुपर को क्राइटेरिया नहीं था और जो अग्निवीर है उसके लिए सुपर एक्सीलेंट जोड़ दिया गया था। परंतु अब क्या हुआ है, ध्यानपूर्वक सुने कि अग्निवीर के आकलन में और कड़ी कैटेगरी जोड़ने से उन पर रेगुलर सैनिकों के मुकाबले अत्यधिक ज्यादा दबाव पड़ने की आशंका थी। अग्निवीर का बैच सुपर एक्सीलेंट जैसे क्राइटेरिया से भी गुजर कर यूनिट तक पहुंच सकता है। यानी कि सुपर एक्सीलेंट एक और जो कड़ी जो मुकाबला जोड़ दिया गया था इससे गुजरता है। यानी 1 साल की यूनिट मार्किंग हो चुकी है
हालांकि सेना ने अधिकारी ने कहा है कि फाइनल मार्किंग में इसे ठीक कर लिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम लागू होते वक्त भी यह सवाल उठाए गए थे कि इसे अचानक से लागू क्यों किया गया है। तब कहा गया था कि आगे बढ़ते रहने पर जो बदलाव की जरूरत होगी या महसूस होगी वे किए जाते रहेंगे। यानी कि कहा गया है कि जो पहले अग्निवीर थे जो जा चुके हैं उनके लिए जो सुपर एक्सेंट जोड़ दिया गया था अब हटा दिया गया है, उनको आगे जाकर ये मार्किंग सही कर दी जाएगी। अधिकारी द्वारा कहा गया है। तो अगर ये अपडेट हो रहे हैं तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए या अधिकारियों को ये भी सोच लेना चाहिए कि जो बच्चे कोरोना काल में जिनकी उम्र चली गई थी या भर्ती नहीं दे पाए थे, 3 साल कोरोना काल चला, उसमें भर्ती कैंसिल हुई, जिनके फिजिकल हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं और फाइनल मेरिट या उनका रिजल्ट कैंसिल करके भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, उन बच्चों के लिए भी अधिकारियों को सोचना चाहिए और उनके लिए भी कुछ अपडेट करना चाहिए ताकि उनको भी मौका मिल सके। ऐसे ऐसे अपडेट अगर आती रही और आगे भी ऐसे ही जो पैमाने हैं वो आसान कर दिए जाएंगे रेगुलर होने के लिए, तो आप भी ऐसे ही तैयारी करते रहे, आप भी रेगुलर हो जाएंगे। एक रेगुलर सैनिक की तरह आपका भी क्राइटेरिया होगा और आप भी अच्छे से तैयारी करते रहे। एग्जाम कब होगा, 2024 का एग्जाम कब होगा, इसके लिए वीडियो पहले बना चुके हैं, आप जाकर वो वीडियो देखें और पैमाने और भी आसान होंगे। आगे जाकर शायद वही परमानेंट इंडियन आर्मी बन जाएगी। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहे। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, जय श्री राम।